मतलब मेजोरिटी लोग जो मालदीव्स वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि वो बहुत महंगा हो जाता है, 4-5 लाख रुपए की ट्रिप, तो वो सारे हनीमून ट्रिप के लिए भाई अब बाली आते हैं। तो जितने भी आप में से देख रहे हो अपनी हनीमून ट्रिप प्लान कर रहे हो, ये वीडियो देख लेना, उबुद के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बड़ा ही भाई सुंदर एरिया है ये, मतलब ऐसे लोगों के घर बने हुए हैं, ग्रीनरी है चारों तरफ, तो बड़ी ही पॉजिटिव वाइब आती है। तो भाई यहीं पे राइस फील्ड्स है ना, जैसे ये देखो राइस फील्ड है, इन्हीं का यहाँ पे बाली स्विंग भी है, ये आपने सुना होगा, बहुत फेमस है स्पेशली लड़कियों के बीच। तो इसकी भी टिकट मिल रही है इस तरह की 3 लाख की, जिसमें ना आपको ये ड्रेस भी देते हैं रेंटल। बाली की फेमस राइस फील्ड्स इस तरह से देखो, क्या मस्त नज़ारा आ रहा है। ओए ओ भाई क्या मस्त लग रहा है यार। इंडोनेशिया में देखोगे तो मेजर पॉपुलेशन यहाँ पे इस्लाम धर्म को फॉलो करती है, मुस्लिम पॉपुलेशन है। बाली में तो आपको इतने टेंपल दिखेंगे भाई, इतने टेंपल दिखेंगे। और उससे पहले ना भाई ये धसे पड़े थे धरती के अंदर, ये पूरा एरिया, तो ये एक्सकवेट करके मतलब खुदाई कर करके निकाला गया है इनको। मतलब बाली के जो हिंदू टेंपल है ना भाई, कई कई 100 हजार साल पुराने हैं। ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली यहाँ पे हिंदुज़म आ गया है, बहुत पुराने सबूत मिलते हैं यहाँ पे, देखा जाए तो बहुत पुराने टाइम से। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आपका बाली इंडोनेशिया में। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूं अभी फिलहाल इंडोनेशिया के खूबसूरत आइलैंड बाली में, एंड आप देख रहे हो भाई साउथ ईस्ट एशिया ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे मैं 9 देश निकला हुआ हूं साउथ ईस्ट एशिया में घूमने के लिए, जिसमें सब अपना लास्ट देश है ये इंडोनेशिया। और उसमें भी स्पेशली हमने जो चूज़ किया है बाली आइलैंड चूज़ किया है, और बाली के अंदर भी ये जो जगह है उबुद, इसको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पूरा का पूरा इस वीडियो में। ये भाई हमने यहाँ पे उबुद में विला ले रखा है, जगह का नाम है उबुद ड्रीम विला के नाम से। और इस तरह का ये इनका रिसेप्शन एरिया, ये अपना पूरा प्राइवेट विला था। कल वाले व्लॉग में देख लेना, टूर दिया था, स्विमिंग पूल वगैरह सब है। और मात्र इंडिया के 3000 रुपये के आसपास का है पर नाइट, काफ़ी सस्ता। और इसी के साथ साथ भाई एक ये हमने टोयोटा की यारिस गाड़ी ली थी रेंट पे, ये हमें पड़ी थी लगभग 2600 रुपये के आसपास इंडिया के, जहाँ तक मुझे याद है। तो इससे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। और विला के आसपास का भाई एरिया देखो क्या मस्त लग रहा है। ये सारी सामने राइस फील्ड्स है ना, खूबसूरत है, मतलब प्रॉपर ग्रीनरी ग्रीनरी। एक वो सुपर मार्केट है सामने, अच्छा एरिया, ओवरऑल पार्किंग भी थी। तो पहले ना थोड़ा सा मैं आपको पूरे रीजन के बारे में बता देता हूँ कि इंडोनेशिया में क्या है ये बाली, क्या है ये गिल्ली तरवंगन, क्या है ये नुसा पेनिडा, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेके। तो एक बार जब तक आपको समझ नहीं आएगी ना ये चीज़, तब तक आप फिर एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो सबसे पहले तो आप मैप देखोगे ना इंडोनेशिया का, एक्चुअल में इंडोनेशिया एक आइलैंड नहीं है, मल्टीपल आइलैंड है। जैसे कि इनकी जो कैपिटल सिटी है जकार्ता, वो एक अलग आइलैंड पे है, बाली एक अलग आइलैंड है, इसके अलावा एक और आइलैंड है नुसा पेनिडा, देन है गिल्ली तरवंगन। तो मल्टीपल छोटे छोटे आइलैंड या बड़े बड़े आइलैंड से मिलकर पूरा इंडोनेशिया बनता है। अब उसमें से जो सबसे फेमस जगह है ना, वो आपने सुनी होगी बाली। तो बाली एक्चुअल में एक आइलैंड है, ना कि एक शहर। और उस आइलैंड के अंदर आपको ना मल्टीपल जगह मिलेगी। जैसे कि कल हम जहाँ पे लैंड हुए थे डेनपसार एयरपोर्ट, तो वो डेनपसार वाला एरिया था। देन वहीं पे एक KUTA करके सिटी है, कूटा एक है, उबुद जहाँ पे अभी हम हैं, और ऐसी और भी काफ़ी जगह है। तो अगर आप बाली का प्लान बना रहे हो तो यहाँ पर देखो, आप मेरे हिसाब से मल्टीपल डेज रखना उबुद में रहने के लिए, क्योंकि उबुद में ही सारा टेम्पल्स वगैरह, वाटरफॉल, राइस फील्ड, मतलब मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन सारी की सारी उबुद में ही है। और इसके अलावा एयरपोर्ट से उबुद जो है वो अराउंड 40 से 50 किलोमीटर दूर है, जो 1.5 घंटा लग जाता है ट्रैफिक की वजह से। कल वाला व्लॉग देखना, हम एयरपोर्ट से ही आए थे गाड़ी रेंट पे लेके, अपना रोड ट्रिप करते हुए यहाँ पे, और विला का टूर दिया था। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वीडियो में उबुद। और उबुद में बहुत सारी प्लेसेस है भाई घूमने की, लेकिन हमारे जो विला के सबसे पास है, पहले हम वहाँ जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहली जो लोकेशन है वो है राइस फील्ड। अब यहाँ पे ना एक राइस फील्ड नहीं है, बहुत सारी मल्टीपल राइस फील्ड है, यानी कि चावल की खेती बहुत होती है यहाँ पे। तो देखने में भी नज़ारे बढ़िया लगते हैं, हालांकि धूप बहुत है। आप सनराइज के टाइम पे जाओगे तो ज़्यादा बेटर है, बट स्टिल अब ठीक है जो भी है। तो ये जो राइस फील्ड है ना, इसका नाम है तेगाललांग राइस फील्ड या राइस टेरेस। तो यहाँ से हमारे 2-3 किलोमीटर दूर है, फटाफट चलते हैं। बस आई होप गाड़ी की पार्किंग मिल जाए वहाँ पे, क्योंकि ना ज़्यादातर लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं 2 व्हीलर रेंट पे करके घूमना, और वो आपको मिल जाते हैं 400, 500 या 600 रुपये पर डे इंडिया के हिसाब से। बट भाई गर्मी इतनी थी और हम 2 लोग भी है, बैग वैग भी होता है, तो मैंने कहा गाड़ी ले लेते, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब लेट्स सी गाड़ी की पार्किंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। बड़ा ही भाई सुंदर एरिया है ये, मतलब ऐसे लोगों के घर बने हुए हैं, ग्रीनरी है चारों तरफ, तो बड़ी ही पॉजिटिव वाइब आती है। ये देखो, ये लेफ्ट में आप देख रहे हो सब चावल की खेती हो रही है। हालांकि ये तो बिल्कुल प्लेन है रोड के लेवल पे, इसलिए इतना सुंदर नहीं दिख रहा। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे तो मस्त नज़ारे दिखते हैं, और उसकी टिकट भी है, मतलब खेती देखने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, सोचो।
भाई ये पहुंच गया राइस टेरेस और फ्री पार्किंग है। अब गाड़ी की है कि नहीं पता नहीं। तो ये स्कूटर की तो भाई नीचे है पार्किंग, और ये टिकट काउंटर हो गया, यहाँ से टिकट लेनी है और ऊपर जाके गाड़ी की पार्किंग है। चलो जी चढ़ा देते हैं, लेट्स गो। अरे भैया ज़्यादा ही चढ़ाई है कुछ, ऑटोमेटिक गाड़ी है ना, घूम घूम बोल गई। यही है, एक तो धूप इतनी तगड़ी, ऊपर से गर्मी भी बहुत हो रही है भाई, फ़ोन तक हीट मार गया बताओ गाड़ी में, जबकि एसी चल रहा था। इस तरह की पार्किंग है भाई गाड़ी की, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे ख्याल 10-12 गाड़ियाँ तो लगी जाएंगी, अच्छी खासा साइज़ है। और जैसे कि मैंने बताया टूरिस्ट यहाँ पे गाड़ी रेंट पे नहीं लेते ज़्यादातर भाई। टिकट को बोलते हैं यहाँ पे टिकैट मासूक यहाँ की लोकल लैंग्वेज में। ये देखो, मैं 2019 में जब आया था ना, इतने इंडियंस नहीं दिखते थे, लेकिन भाई अब बाली जो है ना वो इंडियन कपल्स के बीच में इतना ज़्यादा फेमस हो गया है। मतलब मेजोरिटी लोग जो मालदीव्स वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि वो बहुत महंगा हो जाता है, 4-5 लाख रुपए की ट्रिप, तो वो सारे हनीमून ट्रिप के लिए भाई अब बाली आते हैं। तो जितने भी आप में से देख रहे हो अपनी हनीमून ट्रिप प्लान कर रहे हो, ये वीडियो देख लेना, उबुद के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। चलो भाई यहाँ से टिकट लेते हैं, देखते हैं कितने की है ज़रा। तो भाई 50,000 इंडोनेशियन रुपया की एक टिकट है, यानी कि 2 लोगों के 1 लाख। तो इस तरह से भाई बैंड है, ये लगा देते हैं बस। और ये स्कूटर वालों की पार्किंग है, ये थोड़ी नीचे है, गाड़ी वालों को थोड़ी मेहनत करके ऊपर जाना पड़ता है। तो इस तरह की ये राइस फील्ड होती है। देखो यहाँ पोस्टर भी लगा रखा है इन्होंने, और गूगल पे आपको ये सर्च करना है टेगागालांग राइस फील्ड। सामने भाई देखो शॉपिंग के लिए ड्रेसेस वगैरह ही मिल रही है अगर आप लेना चाहो। और पता नहीं ये जनाब मिले, कह रहे मेरे को फॉलो करो। अब पता नहीं ये गाइड ना हो और पैसे ना मांगे, देखते हैं बाकी। ये देखो भाई ड्रेसेस, मतलब बाली के टाइप की ड्रेसेस इंडिया से लेकर ही मत आना भाई, यहीं मिल जाएगी मस्त मस्त। पार्किंग से हार्डली 100 मीटर की बस वॉक थी, और ये आ गया भाई हम यहाँ पर। इधर भी दिखा रहा है कि वो है पार्किंग डाउन। ओके थैंक यू। तो ये है भाई इस तरह का कोई एक ये रेस्टोरेंट टाइप का ही बना हुआ, ऊपर शायद से कॉफ़ी हाउस, और नीचे है ट्रैकिंग टू राइस टेरेस। ट्रैक करना पड़ता है थोड़ा सा, मतलब लेट्स गो जी, लेट्स गो ध्यान से। तो भाई यहीं पे राइस फील्ड है ना, जैसे ये देखो राइस फील्ड है, इन्हीं का यहाँ पे बाली स्विंग भी है, ये आपने सुना होगा, बहुत फेमस है स्पेशली लड़कियों के बीच। तो इसकी भी टिकट मिल रही है इस तरह की 3 लाख की, जिसमें ना आपको ये ड्रेस भी देते हैं रेंटल, मतलब पहनने के लिए। तो 3 लाख हो गए इंडिया के लगभग 1500-1550 रुपये। तो चलो पहले भाई राइस फील्ड घूमे आते हैं, फिर वापसी में स्विंग जाएंगे और फोटो वोटो लेंगे। मतलब मैंने तो नहीं, मैंने अपनी वाइफ के लिए लिया है, मेरे को शौक नहीं है ये सब का। और ये बता रहे अगर आप पूरी राइस फील्ड की ट्रैकिंग करोगे ना तो 1.5 घंटा तक लग जाता है। बट देखते हैं जितनी हिम्मत होएगी भाई, धूप बहुत है क्योंकि, तो जहाँ तक जाया जाएगा बस वहीं तक घूम फिर के फोटो वीडियो बना के आ जाएंगे, और फिर ये बाली स्विंग ट्राई करेंगे। ये ज़्यादातर ना आपको बहुत जगहों पे मिलेंगे, इसके बारे में भी डिटेल दूंगा पर अभी नहीं। और यहाँ पे ना जैसे कि मैंने बताया मल्टीपल राइस फील्ड है, उसमें से एक ये है, और भी है काफ़ी सारी राइस फील्ड, बट ज़्यादातर लोग इसी एरिया में आते हैं, यही फेमस है। तो इसकी टिकट आप देख सकते हो इंडिया के लगभग 250 रुपये की थी। 50,000 इंडिया के 250 बने, 250-300 रुपये। तो 2 लोगों के 1 लाख दिए हमने वहाँ पे, मतलब ये राइस फील्ड में आने के लिए सिर्फ। और अब आप ट्रैकिंग करो। यहाँ पे देखो क्या मस्त मस्त फूल सा बना हुआ है, एंड ऐसे जगह जगह पे ना इन्होंने ये चीज़ें भी बना रखी है जहाँ पे आप बैठ के खड़े होके अलग अलग तरह की फ़ोटोज़ ले सकते हो। तो जैसे कि ये दिल सा बना हुआ है, बीच में बैठने का बना है, तो इस पे भी बैठ के आप फोटोज़ क्लिक कर सकते हो अपनी। यहीं पे भाई जिप लाइन भी है, देखो इन राइस फील्ड के ऊपर ऐसे आपको रस्सी से बांध के पूरा उधर तक के लिए धक्का दे देंगे। तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हो, इसकी भी अलग से फ़ीस है, फ्री नहीं है। तो करना चाहो कर लो। ये पहले वहाँ से आते हैं यूँ, फिर यहाँ से जाते हैं यूँ, तो दोनों ऑप्शन है। मतलब ये शायद से 1 वे 2 वे का सिस्टम होगा। तो ये देखो इस तरह से बांध रहे हैं, और अभी चढ़ के दिखाता हूँ आपको अच्छे से पूरी। वो देखो भाई नीचे है ये सारी राइस फील्ड, और इसको पूरा ऐसे पार करते हुए ऊपर का व्यू आएगा मस्त एकदम, है ना। तो काफ़ी बढ़िया लगता है। अभी ये भाई सब जाएंगे, दिखाऊंगा आपको। वो देखो भाई गए हैं। तो इस तरह से भाई फ़ोटो वीडियो आप ले सकते हो। एक्सपीरियंस तो अच्छा है, जिसको हाइट से डर लगता है शायद वो ना कर पाए, तो आप करना चाहो ये भी एक्टिविटी यहाँ पे कर सकते हो। देखो दूसरी तरफ भाई सब खड़े हैं, वो इनको पकड़ लेंगे वहाँ पे। अब ये लड़की भी जा रही है ऐसी। बाकी यहाँ पे रहने का भी जुगाड़ है, ये साई माई कैबिन्स करके छोटे छोटे होटल रूम्स की तरह होंगे ये, तो ये भी आप यहाँ बुक कर सकते हो। बाकी भाई नज़ारे देखो, होए अति सुंदर। तो मैं जब 2019 में आया था ना, मैं नीचे नहीं गया था, उस वक्त थोड़े पैसों की कमी होती थी, तो मैंने टिकट खरीदी नहीं थी, बस ऊपर से देख लिया था। बट अब थोड़ा सा टिकट ले लिया तो नीचे तक भी जा सकते हो। देखो वो भी गई लड़की भाई जिप लाइन में, तो वहाँ से भी अच्छा व्यू आता होगा। बट आप ट्रैकिंग कर लो, सेम ही चीज़ है, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बीच बीच में देखो भाई ऐसे बैठने की भी जगह बनी है, मतलब रेस्टोरेंट टाइप के। यहाँ पे आप पानी, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले सकते हो, और राइस फील्ड के नज़ारे ले सकते हो। बट चलो अभी थोड़ा और नीचे चलते हैं फिलहाल के लिए, अभी तो कोई थकान नहीं है। मतलब पानी वानी का जुगाड़ है पूरा, टेंशन मत लेना यहाँ।
ये देखो भाई, जगह जगह पे बैठने का बना हुआ सिस्टम। आराम से यहाँ बैठ के आप, बैकग्राउंड में राइस फील आएगी और फोटोज ले सकते हो। तो इन्हीं चीज़ों के पैसे है, मतलब ये जो सजावट इन्होंने कर रखी है ना, तो इस चीज़ के लिए एंट्री टिकट लेते हैं, वरना भाई खेती देखने के लिए तो कौन नहीं आएगा जब तक खूबसूरत नहीं है वो, है ना भाई। करते करते काफ़ी नीचे आ चुके हैं, ये लाल सा ब्रिज आ गया देखो, और यहाँ पे ना पानी बह रहा है, और ब्रिज को क्रॉस करके अब हमें उस तरफ जाना है। वहाँ भी है थोड़ा थोड़ा पानी। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, अभी ये ब्रिज क्रॉस करके ना ज़रा ऐसे, ये देखो छोटे छोटे झरने से बना रखे हैं इन्होंने, पाइप लगा हुआ है, पाइप में से पानी निकल रहा है, तो ऐसा लग रहा है झरना हो दूर से देखो ना जब। तो देखो वहाँ पे भी है ऊपर, और अभी ऊपर वहाँ दिखाता हूँ, वो देखो दिख रहा है, ये रहा। तो ऐसे जगह जगह पे छोटे छोटे झरने हैं, यहाँ कहीं भी था एक, मस्त लग रहा है। और ओवरऑल हालांकि अभी प्रॉपर बारिशों का सीज़न नहीं है, सोचो जब प्रॉपर बारिश पड़ेगी तो क्या क्रेजी वाली ग्रीनरी होएगी यहाँ पे, पूरा हरा भरा मस्त एकदम। ये देखो ब्रिज के नीचे इस तरह से वाटरफॉल है, और उसमें से पानी बह रहा है, ऐसा बहते बहते इस तरफ जा रहा है पूरा। कीड़े मकोड़े छिपकलियाँ टाइप की बहुत है भाई, हो सकता है सांप वाप भी हो, सांप तो नहीं दिखा, बाकी सब कुछ दिख चुका है यहाँ। तो ये पास से देख सकते हो भाई, ये पूरी जितनी आप देख रहे हो ना, चावल की खेती हो रखी है यहाँ पे उस तरह से। और वहाँ देखो नेचुरली पानी भी आता रहा इनमें, क्योंकि चावल में इसमें शायद पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होगी, तो इसी वजह से ऐसा बना हुआ है सिस्टम। तो अच्छा है भाई, काफ़ी देर नीचे आ गए, अब उतरने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, चढ़ने में बैंड बजेगी गर्मी में। तो अब जरा ऊपर चलना शुरू करते हैं। वो देखो दूर भाई एक और आपको झूला दिख रहा है, तो वो किसी और रेस्टोरेंट का झूला है। तो अलग अलग प्राइजेज हैं यहाँ झूले के ना, जैसे हो सकता है ये इंडिया के 600 रुपये का हो, हमने जो यहाँ लिया है वो इंडिया के 1500 रुपये का पड़ा है विद ड्रेस। जो 600 वाला होता है वो विदाउट ड्रेस होता है। इसके अलावा एक महंगा ऑप्शन भी है, उस जगह का नाम है अलास हरूम स्विंग, तो वहाँ भी आप जा सकते हो। वहाँ 4000 रुपये में ये झूला है, थोड़ा सा बेटर व्यू है वहाँ पे, और ड्रेसेस की वैरायटी ज़्यादा होंगी उनके पास। तो यही फ़र्क होता है, 600 रुपये से 4-4.5 रुपये तक आप खर्च सकते हो सिर्फ ये झूला झूलने के लिए, और यहाँ पे एक अच्छी सी इंस्टाग्राम की फ़ोटो लेने के लिए। तो चलो अब चढ़ के ज़रा झूले में करते हैं जो करना है। लो भाई वापस से चढ़ के ऊपर आ गया है, ये रहा झूला। इज़ इट सेफ़? सेफ़ क्या तो रहे भाई, सेफ़ है। बाकी देखो ऊपर ये पेड़ है, इस पर रस्सी बांध रखी है इस तरह से, कितनी लंबी रस्सी है, और रस्सी पे भी फूल लगा रखे हैं, और यहाँ से बांध रखा है ये। तो अब यह जैसी खोल देंगे गांठ, झूला जाएगा आगे। मुझे लगता है भाई डर और मोशन सिकनेस, और तो इसलिए मैं तो ट्राई नहीं करने वाला, मेरी वाइफ ट्राई करने वाली है, और फोटोज़ वगैरह भी ले लेगी। तो देखो ये सारी ड्रेसेस के ऑप्शन है, अलग अलग कलर के लॉन्ग ड्रेसेस देते हैं ये, और ड्रेस का रेंट इंक्लूडेड है 1500 रुपये में इंडिया के, मतलब यहाँ के 3 लाख। तो यहाँ पे अपना ये ड्रेस लो, और इसको फिर आप इस तरह से, ये चेंजिंग रूम बना हुआ है, यहाँ पे जाके पहन के बाहर आ सकते हो। चलो भाई ड्रेस पहन लिया है, झूले में बैठ गए हैं, अभी अपने आप ही अच्छे से मतलब सब कुछ सेटअप वेटअप करवा के फ़ोटोज़ भी यही ले लेंगे। हालांकि लेंगे हमारे फ़ोन से ही, बट अपना कैमरा वैमरा नहीं है इनका कोई। ये देखो पीछे पकड़ लो आराम से, हाँ ड्रेस ना निकालनी पड़ती है इसके बीच में से ताकि भाई फंसे ना। तो अब समझा रहे हैं कहाँ कहाँ हाथ पकड़ना है। भाई डर तो लगता होगा, मेरे को डर लग रहा है देख के ही, पर होता सेफ़ है भाई, हर इतने रोज़ के रोज़ इतने टूरिस्ट यहाँ पे करते हैं। अच्छा तो पीछे रिक्लाइन होना है इस तरह से, ओके। वैसे तो डर इतना ना लगे, पर मोशन सिकनेस की दिक्कत ज़्यादा है। रेडी? चलो जी करने लगे हैं। हो गया। अरे भैया ड्रेस देखो कैसे उड़ती है भाई, ओ भाई हाथ छोड़ सर के ऊपर, हाँ। अरे रस्सी बंधी हुई है, नहीं जाओगे। you guys yes. Ya, saya berjo. Look back, kiss to me. Kiss to me. Okay, done. डन डन डन, चलो जी चलो डन। तो इस तरह की सीढ़ी होती है भाई, इस पे उतारते हैं पैर रखवा के। तो देखो सेफ्टी बेल्ट वगैरह तो पूरी है भाई, सेफ़ रहता है मेरे हिसाब से। तो बाकी अपने रिस्क पे ही करना, वैसे ये कोई फोम वोम साइन तो नहीं करवाते हैं। जैसे आप पैराग्लाइडिंग वगैरह करने जाओगे तो वो तो फोम साइन करवा लेते कि भाई मर मुड़ गए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे वैसा तो सीन नहीं है, तो सेफ़ ही होगा भाई इनके हिसाब से। चलो भाई अपना तो हो गया है ये बाली का जो फेमस स्विंग था, आप भी आओ तो ज़रूर ट्राई करना। और ये बता रहे हैं कि 2 लोग भी एक साथ बैठ सकते हैं एज अ कपल, या 2 दोस्त हो आप कोई भी हो तो
मैक्सिमम वेट जो है वो 300 किलो तक अलाउड है इसमें। तो 150 किलो के 2 लोग भी बैठ सकते हैं। 150 किलो का कर को नहीं होता होगा, ज़्यादा लोग नहीं होंगे, पर अगर आप वही 80 90 70 किलो के हो तो 2 लोग भी आराम से बैठ सकते हो। और अकेले 80 किलो के फिर तो वैसी कोई टेंशन नहीं भाई, बड़ा स्मूथली हो जाता है। बाकी भाई वॉशरूम भी बने हुए हैं यहाँ पर, और हम तो जा रहे हैं बाहर, एग्जिट लेते हैं यहाँ से। चलो जी। बाकी लास्ट टाइम देख लो भाई बाली की फेमस राइस फील्ड्स, इस तरह से देखो क्या मस्त नज़ारा आ रहा है। ओए और सुबह सनसेट के टाइम तो क्या ही मस्त दिखता होगा। चलो भाई थोड़े से कपड़े वपड़े देख लेते हैं शॉपिंग के लिए। यहाँ पर मेरे पास शर्ट्स वगैरह ख़त्म हो गई है, तो देख के अगर कोई लगेगा मिल जाएगी। लड़कों की दिख तो नहीं रही, सारा लड़कियों का ही है यहाँ पे जो है, फिर भी देखता हूँ। चलो भाई कपड़े तो यहाँ समझ नहीं आए कुछ भी, तो 2 फ्रिज मैग्नेट ले लिया। 20-20 हज़ार के मिला है एक मैग्नेट। इंडिया के लगभग आप लगा लो 100 रुपये का एक है, तो सही पड़ गया काफ़ी। देखो भाई इसी रोड पे ना कम से कम 8 से 10 अलग अलग कैफ़े या फिर राइस फील्ड बने हुए हैं। ये वाला अलग नाम है, उधर देखोगे अलग है पोंडोक सारी, वो देखोगे साई माई वरुंग, हम शायद यहाँ गए थे। ऐसे इस तरफ देखोगे उमा सीकिंग, तो बहुत सारे हैं इसी लाइन में। ये सारी राइस फील्ड ही है, तो सबने अपना अलग अलग सिस्टम बना रखा है। किसी का स्विंग सस्ता है, किसी का महंगा है, तो वो आप आके अपने आप खुद से देख सकते हो। बाकी हमने जहाँ की टिकट लिया वो ये था साई माई वरुंग, ताकि इनकी फ्री पार्किंग भी मिल गई थी हमें और अपना टिकट भी मिल गई थी। यहाँ पे मैग्नम आइसक्रीम ली है, 30,000 की एक है, इंडिया के 150 रुपये की। इंडिया में आती है शायद 80-90 रुपये की, तो महंगी है यहाँ पे। छोटी पानी की बोतल है 10,000 यानी 50-55 रुपये की, और बड़ी वाली है 15,000 की, मोटा मोटा 70-75 रुपये है, तो एक ये ले लिया। भाई अब अगली लोकेशन जा रहे हैं हम, कैम्फुहान रिज वॉक, पास में ही है, मतलब होटल से तो ज़्यादा पास थी, अब यहाँ से थोड़ा सा 13 किलोमीटर दूर है। ये जो रिज वॉक वाला एरिया है ना, ये एक्चुअल में सेंट्रल एरिया है जहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह है। हम कल रात को भी आए थे यहाँ पे, तो यहाँ तो पार्किंग है नहीं रिज वॉक के आसपास, तो मैं सोच रहा हूँ अभी बाकी कवर करते हैं जगह। यहाँ पे ना आ जाएंगे लेकिन टैक्सी लेकर आएंगे, मतलब टैक्सी या बाइक वाली टैक्सी जो भी होगा देख लेंगे, अपनी गाड़ी नहीं लाएंगे, पार्किंग का थोड़ा इशू है। तो अब नेक्स्ट लोकेशन चलते हैं यहाँ से। तो देखो ये पूरा सेंट्रल उबुद है भाई, काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे भर भर के। हमने जहाँ खाया था वो मैं आपको रात में दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छा था, मतलब टेस्ट भी अच्छा था, हालांकि महंगा था थोड़ा, बट ओवरऑल अच्छा था तो टेस्ट वाइज। और ये पूरा का पूरा सेंट्रल एरिया, बड़े बड़े ऐसे देखो शोरूम्स है, ड्रेसेस वगैरह मिल रही है, बड़े बड़े वैसे खाने के भी स्टोर्स है, जैसे बर्गर किंग वगैरह, जैसे मनी एक्सचेंज मिल जाएगा आपको। तो आप होटल अपने ना यहाँ पे इस एरिया में भी ले सकते हो, अगर आपको थोड़ा हैपनिंग एरिया चाहिए, थोड़ी शांति चाहिए, तो जहाँ हमने ले रखा था वो एरिया अच्छा है, राइस फील्ड के आसपास वाला, वहाँ थोड़ी शांति रहती है। बाकी यहाँ मसाज पार्लर्स वगैरह और मार्ट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। एंड इधर ही भाई थोड़ा सा आगे जाओगे, ये लिखा है ना उबुद पैलेस, यहाँ का फेमस उबुद पैलेस भी है, तो यहाँ पे भी आप आ सकते हो, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं इधर भी। और इसके अलावा मंकी फॉरेस्ट है यहाँ का काफ़ी फेमस, वहाँ भी आप आ सकते हो। ये आ गया भाई देखो लेफ्ट में उबुद पैलेस, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे भी। बाकी जो मंकी फॉरेस्ट है वहाँ की एंट्री टिकट है 400-450 रुपये इंडिया के, और बेसिकली वहाँ पे आप मंकीज़ के साथ अपना फ़ोटो वोटो ले सकते हो, पर टोपी चश्मा वगैरह पहन के मत आना भाई, लेके भाग जाते, बड़े नटखट से होते हैं बंदर। तो वो अगर आप देखना चाहते हो, सेल्फी लेना चाहते हो बंदरों के साथ, तो वहाँ भी जा सकते हो। हम स्किप कर रहे हैं वो, ना ही हम उबुद पैलेस जा रहे हैं, क्योंकि भाई जब अपनी गाड़ी ले रखी है तो थोड़ी दूर दूर वाली जगह कवर करते हैं ना। जैसे अगली जो लोकेशन है वो यहाँ से 4.5 किलोमीटर लगभग, क्या है वो दिखाता हूँ। ये देखो भाई, अभी ये ज़रा वैन को जाने दो। रोड के बीच में चौराहा जो है उसमें क्या ग्रैंड ऐसे मूर्ति बना रखी है, और देख के आपको वैसे पता चल ही जाएगा, महाभारत में जो अर्जुन थे उनकी शायद से ये बनाई गई है। ये देखो, है ना मस्त भाई साहब, और काफ़ी बड़ा है, वीडियो में समझ नहीं आ रहा, सामने से देखने में दिख रहा है भाई काफ़ी ह्यूज। इधर देखो आई लव बाली का भी बोर्ड लगा हुआ है। इस एरिया में तो गाड़ी लाना ठीक नहीं है भाई, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भड़क्का लगा हुआ है, मतलब ट्रैफिक में आप फंसोगे ही फंसोगे बहुत ज़्यादा। तो एक बार जल्दी जल्दी बस यहाँ से निकल लेते हैं थोड़ा बाहर की तरफ। तो ये है गाड़ी की पार्किंग, और हमें जाना है वहाँ आगे। तो इस जगह का नाम है गोवा गजाहा। ये एक एक्चुअल में हिंदू टेम्पल है, और गुफा के अंदर शिव जी यानी शिवलिंग रखे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पे ना ये काफ़ी सारी आंटी है, एक ना कपड़ा के होता है यहाँ का, उसे सारंग बोलते हैं, सारंग या सारुंग,
और ये ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आपको टेम्पल के अंदर जाना है तो वो पहनना मैंडेटरी है, जबकि मुझे जहाँ तक याद है अपनी 2019 की मेमोरी से, अगर आप कुछ भी शॉर्ट्स पहन के आते हो या शॉर्ट ड्रेस पहन के आती है लड़कियाँ, तब वो लेना ज़रूरी होता है ताकि पैर आपके कवर हो जाए पूरे। बट हम तो भाई फुल ही है, तो हमें लग नहीं रहा ज़रूरत है। बाकी फिर भी लेट्स ही देखते हैं, अगर कहेंगे तो फिर ले लेंगे भाई, और क्या। ये है जी एंट्रेंस टिकट, बताओ, मतलब यहाँ भी टिकट लेनी पड़ेगी। वही है भाई, पूरा इंडोनेशिया टूरिज़्म पे चल रहा है, तो ऑब्वियसली हर एक जगह की टिकट तो होती है। कितने की है देखते हैं ज़रा, और यहाँ कुछ गाइडलाइंस भी लिखी होंगी, वो भी देख लेंगे। तो भाई कैश ओनली है, 50,000 की एक टिकट है, इंडिया के 250 रुपये, और ये सब आप पढ़ सकते हो। मेंस्ट्रुएशन के दौरान वुमेंस की एंट्री अलाउड नहीं है, ड्रोन अलाउड नहीं है, और ड्रेस जो है वो इस तरह से देखो, शॉर्ट ड्रेस नहीं पहननी बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने तो नहीं बोला भाई वो सारंग लेने के लिए, तो मतलब मैंडेटरी नहीं है, बस वो लोग आंटियाँ ज़बरदस्ती चिपका रही थी ताकि पैसे कमा सकें। बाकी यहाँ पे ये सब कुछ मिलता है, आप चाहो तो ले सकते हो। लकड़ी की बहुत आर्ट्स मिलती है यहाँ, मतलब ये तो भाई बहुत छोटे छोटे हैं, सड़कों पे इतने बड़े बड़े हाथी वाती, पता नहीं क्या क्या बना रखा है इन्होंने लकड़ियों का, मतलब क्रेजी है, बहुत ज़्यादा कारीगरी दिखती है फ्रॉम दिस साइड। और गोवा गजा, मेरे ख्याल गजा तो हाथी को ही बोलते हैं, तो ये देखो हाथी का बड़ा सा वो लगा रखा है बाहर स्टैचू। यहाँ भी देखो, मतलब ये मिक्स कर देते हैं भाई, हाथी प्लस कुछ अलग सा ही जानवर दिख रहा है। देखो आगे से ऐसा लग रहा है ना भाई कहीं दूसरे ही ग्रह का हाथी हो ये, तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं कि रियल जानवर भी नहीं लगता और दिखने में भी जानवर वही वाला लगता है। ये देखो आंटी ऐसी इस तरह की घूम रही, नो थैंक यू। ये देखो भाई हर जगह हाथी आती है, तो गजा का मतलब वही होगा 100%। तो इस तरह से मार्केट लगी हुई है छोटी सी, कपड़े कुपड़े, सोविनियर, फ्रिज मैग्नेट्स। मैग्नेट तो मैंने ले ही लिए, पर यहाँ भी काफ़ी अच्छे खासे ऑप्शन है। ये देखो, नो थैंक यू। इस तरह से भाई ये देखो बुद्धा का भी स्टैचू, क्योंकि ये हिंदू प्लस बुद्धिज़्म दोनों के लिए माना जाता है। ये अभी अंदर जाके अच्छे से देख पाएंगे। यहाँ पे ना मतलब आपको अप्रोच तो बहुत लोग करेंगे सामान बेचने के लिए, बट बिल्कुल ही पीछे नहीं पड़ जाएंगे कि पीछे ही आपके चलते जा रहे हैं, ले लो ले लो। जैसे इजिप्ट में था ना भाई बुरा हाल, पीछा ही नहीं छोड़ते थे भाई, 1-2 किलोमीटर तक भी इवन चलते रहते थे। यहाँ नहीं है वो सीन। तो जी यहाँ से एंट्री है, ये देख सकते हो आप, और यहाँ भी मिल रही है सारंग तो फ्री में मेरे ख्याल। तो यहाँ टिकट दिखाएंगे। इज इट मैंडेटरी और ओके, तो भाई है ज़रूरी है लड़कियों के लिए, यहाँ पे इस तरह से मिल रहा है। दिस इज फ्री। ओके, ये देखो भाई इस तरह का ये बांधते हैं पहले रस्सी सी, फिर ये तो पूरा वो पहनने की जरूरत नहीं है, ड्रेस सी, बस खाली ये कपड़ा। मतलब एक तरह से मुझे पता है क्या लग रहा है, जैसे गुरुद्वारे में आप जाते हो तो सर ढकना ज़रूरी होता है, अब चाहे आप उनके वाला वो सर ढकने का ले लो या अपने रुमाल से ढक लो। इसी तरह से यहाँ की शायद से होगा कि आपको इस तरह से कमर पे कुछ पहनना होता है, अब चाहे इनका ले लो, चाहे आप अपना ले आओ, चाहे वो पूरी ड्रेस पहन लो सारंग वाली। तो वहाँ पे आंटियों से मत लेना, ज़रूरत तो ले लेना फ़ोटो वीडियोस के लिए, बट वैसे मैंडेटरी नहीं है भाई। शॉर्ट ड्रेस पहन के आ रहे हो तो ज़रूरी है पैर ढकना। ये नाम है जी पूरा गोवा और गजाहा, आगे इस तरह से टेम्पल है। मतलब बाली में तो आपको इतने टेम्पल दिखेंगे भाई, इतने टेम्पल दिखेंगे। क्योंकि जी फन फैक्ट ये है कि वैसे अगर आप इंडोनेशिया में देखोगे तो मेजर पॉपुलेशन यहाँ पे इस्लाम धर्म को फॉलो करती है, मुस्लिम पॉपुलेशन है। बट ये जो बाली आइलैंड है ना, इसमें मेजोरिटी भाई हिंदुज़म फॉलो करते हैं, हिंदू या फिर बुद्धिज़्म। तो यहाँ पर आपको घर घर में भाई गणेश जी की मूर्ति, टेम्पल, हर जगह गली गली में टेम्पल बहुत दिखते हैं यहाँ पर। तो इसी वजह से बाली में इतने टेम्पल है गलियों गलियों में कि आप सारे टेम्पल घूमने लगोगे तो भाई कई साल लग सकते हैं आपको शायद। बट हम मेन टेम्पल जा रहे हैं जिनकी थोड़ी ज़्यादा मान्यता है। भाई ये नीचे उतर के आ गया है। एक तो ये है बड़ा सा कॉम्प्लेक्स, शायद गुफा इसी के अंदर होएगी, और ये ओपन में भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स और बने हुए हैं। देखो इधर देखो, ये दिखाता हूँ। तो भाई ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में रूइंस है, ऐसा माना जाता है बुद्धिज़्म और हिंदू दोनों पर्सपेक्टिव से, कि पहले यहाँ पे टेम्पल हुआ करता था और वो अब टूट गया, तो उसके खाली मतलब एक तरह से खंडर बन चुका है, तो विशेष बचे हुए वो, मतलब रूइंस इसे बोलते हैं। तो ये इस तरह से पत्थर एक के ऊपर एक करके रखे हुए वहाँ तक सारा। और मेरे ख्याल से भाई ये है वो गुफा। एंड देखना भाई पत्थरों को कार्व करके कैसे डीमन की तरह बना हुआ है। बाकी एक भाई बाहर ही ऐसे कुंड की तरह बना हुआ है, ये देखो स्टैचू बने हुए हैं और पानी निकल रहा है, ऐसे मटका सा पकड़ रखा है हाथ में उसमें से। मतलब ये भाई जितने आप ये देख रहे हो ना, ये 9th से 11th सेंचुरी के बीच में बना था, मतलब बहुत पुराना है ये। मतलब बाली के जो हिंदू टेम्पल है ना भाई, कई कई 100-100 हज़ार साल पुराने हैं। ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली यहाँ पे हिंदुज़म आ गया है, बहुत पुराने
सबूत मिलते हैं यहाँ पे देखा जाए तो, बहुत पुराने टाइम से। नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई है, शायद ये होली वाटर होगा यहाँ का थोड़ा। और इस तरह से देखो मछलियाँ भी है, काली काली मछलियाँ तैर रही है भाई, दिखने में बड़ी खतरनाक सी नहीं लग रही मछलियाँ। एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा उधर है। एंड ये जो पूल थे ना भाई, सेक्रेट तो माने ही जाते हैं, नहाने के काम आते थे, बट ऐसा कहा जाता है ये 1945 में डिस्कवर हुए थे। और उससे पहले ना भाई ये धसे पड़े थे धरती के अंदर, ये पूरा एरिया। तो ये एक्सकवेट करके, मतलब खुदाई कर करके निकाला गया है इनको। तो 6 स्टैचूज आपको दिखेंगे यहाँ पर। बाकी बाहर भी ये छोटे छोटे से ना मंदिर की तरह ही बने हुए हैं। यहाँ पे भी आप अपनी ऑफरिंग्स चढ़ा सकते हो, अगरबत्ती वगैरह शायद लगा के। ये देखो एक स्ट्रक्चर ये है। नेपाल में पशुपतिनाथ टेम्पल है ना, वहाँ पे भी कुछ इसी तरह का आर्किटेक्चर था पूरा, मतलब जो काफ़ी पुराना टेम्पल है वो भी। तो वैसे इसी वाइब आ रही है थोड़ी थोड़ी ना मुझे यहाँ। बाकी जी ये है वो मेन गुफा जो मैं आपको दिखा रहा था, इसके बाहर भी काफ़ी स्टैचूज़ है। और देखो लोग फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं, मतलब फॉरेनर्स भी बहुत आ रहे हैं भाई, क्योंकि एक तो दिखने में आर्किटेक्चर वाइज भी बहुत यूनिक सा है भाई। जबकि बना देखो कितना पुराना है, 9th से 11th सेंचुरी के बीच में। उस टाइम पे भी क्या कारीगरी करी गई है, पत्थरों को काट काट के, मज़ा ही आ गया देख के। चलो भाई अंदर चलते हैं और आपको अंदर से दिखाता हूँ अगर रोशनी होगी तो। चलो भाई चलो अंदर जाते गुफा के। चश्मा उतारना पड़ेगा क्योंकि दिखेगा नहीं, अंधेरा बहुत है जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेट्स सी, देखते हैं भाई चल के ज़रा। काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं भाई। ओ भाई गुप अंधेरा है यहाँ पे। तो आईफोन की क्वालिटी ठीक है भाई, अंदर जाके ना मतलब कर देती है। प्लीज़ ऑब्जर्व साइलेंस इनसाइड द केव। ज़्यादा बोलूँगा नहीं भाई, बस आप देखते रहो थोड़ा थोड़ा इस तरह से भाई। बैठने के लिए मना है यहाँ पे भाई साहब। ये सब मेडिटेशन के लिए बनाए गए थे शायद से, यहाँ पे बैठ के मेडिटेट किया करते थे। गहरी ज़्यादा नहीं है बट अंदर से बड़ी है काफ़ी ज़्यादा गुफा। ये देखो भाई, तो अंदर आते ही एक गणेश जी की मूर्ति है यहाँ पे। ये भी पूरी पत्थर में कार्व करके बनाई गई है, देख रहे हो भाई साहब। हुए ये सब भी शायद बैठ के मेडिटेट करने की जगह थी। बाकी कुछ स्टैचूज़ यहाँ पे भी बनाए गए हैं इस तरह के। सामने यहाँ पे देखोगे 3 शिवलिंग है इस तरह से। तो गणेश जी और शिव जी का है एक तरह से गुफा के अंदर। बाहर के मुकाबले वैसे तो गुफा ठंडी थी थोड़ी सी, बट ह्यूमिडिटी थी, मतलब पसीने एकदम से निकल गए भाई साहब। 2 मिनट ही लगे, ज़्यादा गहराई नहीं है। बाकी पेड़ देखना भाई साहब, सारे पेड़ों में सबसे ऊंचा और सबसे मोटा पेड़ यही लग रहा है मुझे तो इस तरह से। बाकी भाई यहाँ पे गाइड भी है, उनको आप शायद से थोड़ा सा पे करके यहाँ की स्टोरी जान सकते हो। बट मैंने ऑलमोस्ट आपको चीज़ें बताई दी। 9th से 11th सेंचुरी के बीच में बना था, हिंदुज़म और बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। अंदर गणेश जी की एक मूर्ति है और 3 शिवलिंग है, तो टेम्पल है बस। बाकी एक ये भी है भाई, इसके दरवाजे बंद कर रखे हैं, ये तो खुला हुआ है बट पता नहीं क्या है, जाने तो नहीं दे रहे हैं अलाउड। हाथ धोने का देखना भाई क्या यूनिक बना रखा है पूरा। ये भी पत्थर से ही बना हुआ है, सिंक भी पत्थर से है बट टूटी ही मेटल है, बाकी पूरा पत्थर। इधर भी देखो भाई, ये पूरा साइडों में चारों तरफ ऐसे जंगल है, नीचे देखोगे ना पेड़ ही पेड़, मतलब ग्रीनरी बहुत है भाई। मतलब पूरे इंडोनेशिया में ग्रीनरी बहुत है, किसी भी आइलैंड में चले जाओ, बाली हो, नुसा पेनिडा हो, गिली तरवंगन हो, सब जगह मस्त ग्रीनरी। बाकी भाई अगर मैं टोटल आपको प्लान बनाना है ना इंडोनेशिया का, तो मेरे हिसाब से आपको मिनिमम 8 से 10 दिन का प्लान बनाना चाहिए, जिसमें से आप 1 दिन रहोगे कूटा में जो मैंने बताया, जहाँ पे बीचेस वगैरह है, और 1-2 वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे टेम्पल्स भी हैं। 2 से 3 दिन बिताना आप उबुद में, 2 दिन बिता लो इनफ है। देन यहाँ से स्पीड बोट पकड़ के जाना आप गिल्ली तरवंगन आइलैंड है, 2 दिन वहाँ बिताना मिनिमम, और फिर वापस उबुद आना, या गिल्ली तरवंगन से भी नुसा पेनिडा करके एक आइलैंड है, वहाँ की फेरी स्पीड बोट चलती है, तो वहाँ चले जाना। तो बेस आपका एक तरह से यही रहेगा, क्योंकि एयरपोर्ट देनपसार बाली में ही है, और फिर यहाँ से स्पीड बोट पकड़ के आसपास के आइलैंड कवर कर सकते हो। तो 10 दिन में आप अच्छे से ये पूरा एरिया घूम पाओगे बढ़िया। बाकी नीचे टेम्पल था भाई, और ऊपर एक कैफ़े टाइप का बना हुआ है बुद्धा गार्डन्स के नाम से, और यहाँ पे वेज में आपका पिज़्ज़ा वगैरह मिल रहा है। इंडियन तो ऑब्वियसली नहीं है यहाँ पे, बट आप देखो ना भाई कि हमारे इंडिया में टेम्पल्स के आसपास आपको नॉन वेजिटेरियन चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी बिकते हुए। कुछ कुछ जगह पे शायद होगा भी, जहाँ पे मिलती हो मेरे को नहीं पता, बट मेजोरिटी टेम्पल्स वाले एरिया जो होते हैं वहाँ पे नॉन वेज नहीं मिलता कहीं भी। लेकिन यहाँ पे भाई जस्ट टेम्पल के कंपाउंड में ही नॉन वेजिटेरियन देख लो भाई, चिकन फ्राइड राइस, नूडल, चिकन विकन सब कुछ मिलता है, मतलब इनके लिए नॉर्मल है शायद। बाकी वेजिटेरियन ऑप्शन भी है, ये देखो फ्राइज़ हो गया,
पिज़्ज़ा हो गया, जिंजर टी भी है, कॉफ़ी है। तो यहीं बैठ रहे हैं भाई थोड़ी देर के लिए, देखते हैं कुछ ऑर्डर करते हैं कि नहीं करते हैं। इस तरह से भाई क्या मस्त व्यू आ रहा है ना आराम से बैठ के खाने में। अगली जो अपनी लोकेशन है वो भी एक टेम्पल ही है, और वहाँ पे ना मतलब ऐसा कहते हैं कि जैसे अपने वहाँ पे हरिद्वार में गंगा जल बहता है, लोग उसमें डुबकी लगाते हैं, तो वहाँ पर भी गंगा जल की तरह ही ऐसे पानी है, और कहते हैं कि स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है उससे, और वैसे भी होली वाटर है काफ़ी, तो सब लोग डुबकी लगाने आते हैं एक तरह से। तो वहीं जाना है अभी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से पिज़्ज़ा खा के जाएंगे भाई। और यहाँ पे जितने भी टेम्पल्स हैं ना, सबके क्लोजिंग टाइम 6 बजे है शाम को, तो अभी तो फ़िलहाल 4 ही बजे है, इनफ टाइम है अपने पास, पहुँच जाएंगे। एक और फैक्ट भाई, ये जो नीचे 6 स्टैचूज थे ना, ये एक्चुअल में 7 थे, एक बीच में भी था, लेकिन वो स्टैचू या तो डिस्ट्रॉय हो गया या फिर गायब ही हो गया भाई, क्योंकि कई सालों तक ये मैंने बताया ना ज़मीन के अंदर धंसा हुआ था पूरा पूल। ये पता नहीं पेड़ों के अंदर क्या है, कीड़ा इतनी तेज तेज आवाज़ कर रहा है, बहरे ही हो गए हम तो भाई। तो इसलिए भाई उस वाले सिटिंग एरिया में बैठ रहे हैं। यहाँ तो भाई सही में कान में ही पी 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 बजे जा रही है उस कीड़े की। यहाँ पंखा वंखा नहीं लगा हुआ यार कहीं पे भी, वॉशरूम तो बने हुए ये देखो ना भाई, पूरा टेबल ही अपना लकड़ी से ऐसे कार्व करके बनाया हुआ है तो सुंदर भाई, कुछ भी खाओ। गर्मी लग रही है लेकिन बहुत। तो मैंने तो लिया भाई मैंगो स्मूदी ठंडी ठंडी, और एक ली गई है यहाँ पे इंडियन चाय, जिंजर दूध चाय पत्ती सब मिलवा लिया। ये आ गया भाई हमारे फ्रेंच फ्राइज, और अभी एक पिज़्ज़ा और आ रहा है बस। लो जी आ गया अपना वेजिटेरियन पिज़्ज़ा। इन्होंने तो सारी सब्जियाँ बड़े बड़े पीस डाल दिए ऊपर ही भाई, और बेस देखना कितना थिन है, ओए होए मज़ेदार लग तो रहा है, अच्छा दिखने में। बाकी लेट्स सी। तो भाई जो नेक्स्ट टेम्पल है उसका प्लान हमने कर लिया स्किप कल के लिए, ताकि दिन के टाइम जाएंगे और वो जो होली वाटर है उसमें डुबकी भी लगा सके, और